हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या पैड बैच लेना है कि नहीं लेना है, आपको लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चूज़ करना है और लैंग्वेज सेकंड में फॉर्म भरते टाइम क्या चूज़ करना है, और मैंने कैसे किया सीटेट 2024 पास। मेरा जुलाई 2024 का जो स्कोर है वो 107 है। 150 नंबर का होता है ये, तो 107 मेरा स्कोर आया था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। तो दोस्तों, आपको कैसे सीटेट क्वालिफाई करना है मैं इसमें प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको ये देख लीजिए दोस्तों, आपका ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, जो आपकी 17 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और आपकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 16 अक्टूबर है। ठीक है, सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर, ये आपको 1 महीना पूरा मिल रहा है सीटेट का फॉर्म फिलअप करने के लिए। दोस्तों, पहले फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको नज़दीक का सिटी मिल जाएगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर। यदि आप लेट फॉर्म भरोगे तो आपको हो सकता है दूर पड़े आपका एग्ज़ाम सेंटर। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर लीजिए दोस्तों, ये सीटेट का फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इससे कि आपको पास में ही, आपके पास के सिटी में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो पास के जो सिटी में ही आपको मिल जाए। तो ये हो गया ये आपका। और इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। और देखिए दोस्तों, 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, तो आपको देख लीजिए लगभग 3 महीना ही है। अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने ही बचा है। ठीक है, और ये 15 दिन और ये शेष है सितंबर के भी। तो ये आपको कुल मिलाकर 2-2.5 महीने मिल रहे हैं। तो इसमें आपको तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको देखना है सीटेट का एग्ज़ाम सिलेबस। जो आपका सीटेट है, आपका लेवल 1 और लेवल 2 अगर आप दोनों दे रहे हैं तो इसका आपको सिलेबस देखना है। अगर आप लेवल 2 देंगे तो वो सिर्फ बीएड वाले ही देंगे। लेवल 2 वाला जो बीएड वाले ही देंगे। लेवल टू वाला डीएलएड वाले और बीटीसी वाले, ये दोनों दे सकते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेकिन बीएड वाले सिर्फ लेवल 2 वाला ही देंगे सीटेट। ठीक है, लेवल फर्स्ट वाला सीटेट उनको मान्य नहीं है, तो उनका वो नहीं देना है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सीटेट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपका सीटेट में सिलेबस क्या है, कि आपको कौन सा विषय कितने नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये है सीटेट का सिलेबस। इसमें आपका देखिए लेवल फर्स्ट में क्या है, पेपर फर्स्ट में क्या है। जो पेपर फर्स्ट है, बाल विकास सीडीपी आपका 30 नंबर का, 30 अंक। गणित आपका 30 नंबर का आता है। भाषा 1 और ये हमारी कितनी 30 नंबर की, और भाषा 2 भी 30 नंबर की। तो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस आपका 30 नंबर का। तो ये कुल मिलाकर कितने, ये 150 अंक हो जाते हैं, और 150 ही मिनट मिलते हैं आपको। आपको 150 मिनट मिलते हैं और 150 ही नंबर मिलते हैं, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसी तरह से आपको देखिए तो ये है लेवल सेकंड का सिलेबस। लेवल सेकंड के सिलेबस में क्या है, बाल विकास, इसमें भी 30 नंबर का। भाषा 1 30 नंबर की, भाषा 2 30 नंबर की। और विज्ञान और गणित या सामाजिक विज्ञान। देखिए दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देना है, यदि आपका ग्रेजुएशन में एसएसटी जैसे सब्जेक्ट है, यानी आपने बीए करा है, तो आप सामाजिक विज्ञान लेंगे इसमें, लेवल 2 के इस वाले सेक्शन में। तो आपको सामाजिक विज्ञान लेना होगा। लेकिन अगर आपने बीएससी कर रखी है, तो इस तरीके से, तो आपने विज्ञान पढ़ा है, गणित पढ़ा है, अगर आपने बीएससी ग्रेजुएशन में, तो आपको विज्ञान और गणित लेना होगा। तो बीए वाले और बीकॉम वाले ये सामाजिक विज्ञान लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देखिए, इसमें सामाजिक विज्ञान 60 नंबर का पूछा जाता है, और 60 ही क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। और इसमें भी इसी तरह से 150 क्वेश्चन और 150 मिनट मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती है, तो इतना ध्यान रखना है। अब डाउट आता है कि लेवल जो हमारी जो भाषा है वो भाषा कौन सी लें, तो मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, भाषा फर्स्ट आप वही लें जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, मतलब जो आपकी मजबूत हो। आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अपनी कोई किसी भी, संस्कृत, इसमें से किसी भी आपको भाषा ले सकते हैं, भाषा फर्स्ट या भाषा सेकंड। ठीक है, ध्यान रहे कि भाषा फर्स्ट बोलें जो आपकी मजबूत है, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, तो भाषा फर्स्ट बोलें। और भाषा सेकंड जो आपकी थोड़ी कमज़ोर है, तो आपको भाषा सेकंड वो ले लेना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स भाषा 1 में हिंदी रखते हैं और भाषा 2 में इंग्लिश या संस्कृत रखते हैं। तो आप इंग्लिश या संस्कृत में, भाषा 2 में कोई सी भी ले सकते हैं। और भाषा 1 में इसी तरह से, भाषा 1 में
जिसमें आपकी ज़्यादा पकड़ मजबूत हो वो आप भाषा 1 ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भाषा 1 जो है जिसमें आपकी पकड़ मजबूत हो वो ले सकते हैं, और भाषा 2 बोले ना जिसमें आपकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर है तो आप भाषा 2 बोल सकते हैं। संस्कृत भी ले सकते हैं दोस्तों। बहुत से बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, इंग्लिश वीक होती है, तो आप इंग्लिश की जगह संस्कृत ले लेना। आपको भाषा लेने में कोई भी परेशानी नहीं है, भाषा की कोई बात नहीं है, आप कोई सी भी भाषा ले सकते हैं। बस आपको स्कोरिंग से मतलब है, आप किस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो संस्कृत भी ले सकते हैं अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि आपको भाषा की क्या है चीज़। ठीक है, भाषा कौन सी लेनी है। अब ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको अब मैं बताता हूँ पढ़ना क्या है आपको। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको ज़्यादा पुराने नहीं, 2018 से लेकर कर लेना 2024 तक का। अभी जो जनवरी का और ये जुलाई का हुआ है एग्ज़ाम, 2024 तक ये कर लेना। ठीक है, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको देखना कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर। तो इसमें क्या है कि आपको इसके साथ साथ जैसा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और उसको पढ़ लेंगे तो आपका जो है इससे पकड़ मजबूत हो जाएगी। इससे आप पढ़ सकते हैं। सीडीपी के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सचिन एकेडमी जो करके हैं, सचिन सर हैं, उनकी सीडीपी की बुक आती है इस तरह से। सीडीपी की बुक इन्होंने इसी साल 2024 में ही लॉन्च की है, तो ये बुक अच्छी है, आप इसको भी ले सकते हैं। और इनकी क्लासेस भी हैं, तो दोस्तों इनकी क्लासेस से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर इनकी क्लासेस फ्री हैं, तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्लासेस को पढ़कर फिर इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, और इम्पोर्टेंट टर्म है, पेडागोजी है, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड है, बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, इस तरह का इनका जो है इसमें मिलने वाला आपको इस बुक में। और ध्यान रहे, आपको जो है पहले टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आंसर लगा लेने हैं, जिससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। सीडीपी के लिए इतना करना है। और आप इसके अलावा हिमांशी मैम हैं, हिमांशी मैम करके हैं, तो वो भी सीडीपी अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत में आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पसंद है दोस्तों। एक बार वो आप पर निर्भर करता है कि आपको पढ़ाए हुआ किसका समझ में आता है। और इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट ले लेने हैं। प्रैक्टिस सेट आप किसी के भी प्रकाशन के ले सकते हैं जिसमें अच्छा मतलब कंटेंट हो, तो उसमें आप अरिहंत प्रकाशन करके है, तो इसको भी ले सकते हैं। और इनके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन ले लेना दोस्तों। प्रीवियस ईयर आपको ज़्यादा पुराने नहीं करने, 2018 से 2024 तक की 6 साल के कर लेने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, अरिहंत करके हैं। और भी जो भी आपको लगे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और अच्छा हो, मतलब टेस्ट हो, तो आप वो ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको कंटेंट में पढ़ना है। जैसे आपका सामाजिक विज्ञान है, ये विज्ञान आप लोगे, जैसे ग्रेजुएशन आपने जो है उस किसी जैसे बीएससी करा है, तो आप जो है क्या करेंगे, गणित और विज्ञान लेंगे। ठीक है, और यदि आपने बीए करा है तो आपको क्या करेंगे, सामाजिक लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सामाजिक में आपको क्या पढ़ना है, जो 60 नंबर का सामाजिक आएगा लेवल 2 में, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, 6 से 8 एनसीईआरटी पढ़ लेनी है पूरी सही के तरीके से, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन आंसर जो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी पढ़नी है, ध्यान रहे। और सीटेट में फिर आपको मॉक टेस्ट का बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीटेट के लिए मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेंगे तो आप इसमें जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि इसमें आपको सभी एग्जाम के PYQ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सभी, और सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, सभी कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। और आप H1J0NM ये कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे आप ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं 1 साल का। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इतने ही स्ट्रेटजी है, आपको इतना ही पढ़ना है। मैंने बुक्स बता दी आपको, सीडीपी कहाँ से पढ़नी है। और दोस्तों यदि आप पेड बैच लेंगे, किसी का कोई पेड बैच लेना चाहते हैं तो पेड बैच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब से फ्री ही पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसमें कि आपको पेड बैच की ज़रूरत हो। आप यूट्यूब से भी फ्री पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे टारगेट विद अंकित करके हैं, जो ये भी अच्छा खासा पढ़ाते हैं, इसमें भी अच्छा खासा कंटेंट पढ़ा है। तो आप जो है इनसे पढ़ सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट में जाकर आप हर किसी सब्जेक्ट की वीडियो देखें और उनको समझें और मॉक टेस्ट लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, इससे ही आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही टीचिंग वाई रोजगार विद अंकित करके हैं, आप संस्कृत में वर्षा मैम हैं एक रोजगार विद अंकित की, वहाँ से पढ़ लेना, वो भी अच्छा खासा संस्कृत पढ़ाती है, मैंने वहीं से पढ़ा था। ठीक है, तो ये है मेरा स्कोर है। इसमें मेरा क्या मिला था, सोशल साइंस में 60 में से मेरे 38 नंबर आए थे, और
CDP में मेरे 20 नंबर आए थे और 60 में से 38 नंबर आए थे। ये मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी की थी और जो भी यूट्यूब से वगैरह वीडियो देख लेता था उसी से ही ये मेरी तैयारी हो गई। तो यहीं पर ये इसी से मेरा क्वालिफाई हो गया। तो और ये मेरे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी में मेरे 23 और संस्कृत में मेरे 26। संस्कृत में मैं कहूँगा कि बरसा मैम से पढ़े ना, क्योंकि बरसा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैं खुद उससे पढ़ा हूँ। ये आपका निर्भर करता है कि आपको किसका समझ में आया था। तो मेरा तो उनके समझ में आया था, तो मेरे अच्छा खासा स्कोर, हिंदी से ज़्यादा स्कोर मेरा संस्कृत में हो गया था। तो बस मैं यही है, इतना कुछ बताना था। तो आप पढ़ते रहें और यदि आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।